केमिस्ट्री कंप्लीट रिवीजन करेंगे आज की क्लास में। जो यूपी बोर्ड क्लास 10th में आने वाले क्वेश्चंस हैं पूरे टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें आज हम चैप्टर पे बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और एसिड बेस साल्ट, मेटल्स नॉन मेटल्स एंड कार्बोनेट्स इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो आज की बहुत प्यारी क्लास होने वाली है, बहुत धुआंधार क्लास होने वाली है। और मैं बता रहा हूं आज की क्लास, आज और कल की 2 क्लासेस जिसने कर लिया तो 10th का साइंस में केमिस्ट्री पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं डेफिनेटली आपको गारंटी बता रहा हूं, केमिस्ट्री कहीं बाहर नहीं जाएगी। जितना क्वेश्चन बता दूंगा, जो जो टॉपिक पढ़ा दूंगा, बस इसी में से आना है। ठीक है, चैप्टर है हमारा जो आज हम कवर करने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन दूसरा चैप्टर है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। थर्ड चैप्टर है बेटा आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फोर्थ चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये आज की क्लास में हम 4 चैप्टर कवर करेंगे। आज की क्लास में हम 4 चैप्टर ये कवर करेंगे। कंप्लीट आपका क्लास 10th का केमिस्ट्री का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसी में से एमसीक्यू, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, जो जो क्वेश्चन जहां जहां से टॉपिक से बनेंगे, हम हर एक क्वेश्चन को आपको रिवाइज कराएंगे। ठीक है, सेशन को शेयर कर दीजिए सभी लोग जल्दी जल्दी, और सभी लोग आ जाएं बेटा, सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बिल्कुल बेटा, टॉप करेंगे, डेफिनेटली टॉप करेंगे, डेफिनेटली टॉप करेंगे। बेटा आईएससी में जो भी पेपर बताया गया था बहुत अच्छा, अगर आपने पढ़ा है आईएससी का आज का जो पेपर हुआ है, बहुत अच्छा, बहुत आसान पेपर आया है और सब कुछ पढ़ाया हुआ आया है, सब कुछ पढ़ा हुआ आया है। ठीक है ना, सब कुछ पढ़ा हुआ आया है, कोई सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको ना पढ़ा गया हो। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इस पे हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले बेटा बात करते हैं हम लोग केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज क्या होता है? ऐसा चेंज जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। क्या बोलते हैं बेटा? केमिकल चेंज बोलते हैं। अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। बेसिक से स्टार्ट करें, बिल्कुल बेसिक से, जीरो से हीरो बनाना है। आज का टारगेट है जीरो से हीरो।
a change in which new substance are formed. New substance are formed is called chemical change. टॉपिक पढ़ेंगे, फिर इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? केमिकल चेंज पता चल गया क्या होता है? केमिकल चेंज में फिर केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल चेंज में कोई एग्जांपल पूछ ले तो क्या बोलोगे आप? एग्जांपल बोलोगे बर्निंग ऑफ फ्यूल, बर्निंग ऑफ पेट्रोल, बर्निंग ऑफ एनीथिंग्स। ओके, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है तो वो हमारा क्या है? केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। बना लो। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? ऐसा चेंज जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। और केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जो एक्शन होता है केमिकल चेंज में, जैसे दो लोग थे ए और बी, ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट हुए, एक दूसरे के पास आए, क्या हुआ? दोनों के एक दूसरे के पास आए, दोनों के अंदर क्या हुआ? जो पहला बॉन्ड था, ओल्ड बॉन्ड था, वो ब्रेक हो गया, नया बॉन्ड फॉर्म्ड हो गया, क्यों? न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हो गया। तो इसी से जो ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड हुआ, मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड हुआ, मतलब सर क्या कह रहे हैं आप? मतलब ये कि जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ तो नया बॉन्ड फॉर्म्ड होता है। इसी न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। जो फॉर्म्ड होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। ए और बी के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हुए, कंबाइन होने के बाद क्या हुए? न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हुए, ठीक है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? The action occurs in chemical change is called chemical reaction. जो एक्शन होता है केमिकल चेंज में, केमिकल रिएक्शन में, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। आगे देखते हैं। केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले हम केमिकल इक्वेशन पे बात करेंगे। केमिकल इक्वेशन पे बात करेंगे। तो केमिकल चेंज हमने बोला किसके बीच में हो रहा है? जैसे दो लोग थे, दोनों लोगों ने के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराए, दो मॉलिक्यूल से दोनों आपस में टकराए, टकराने के बाद अपना पुराना बॉन्ड तोड़ दिए, नया बॉन्ड फॉर्म कर लिए। तो अब नया बॉन्ड फॉर्म किया तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ना, किसी वर्ड फॉर्म में, किसी इक्वेशन के फॉर्म में, शॉर्टेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो शॉर्टेस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है, जो सब्सटेंस आपस में टकरा कर न्यू बॉन्ड फॉर्म करे तो उसके शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हमारा कहलाता है केमिकल इक्वेशन। तो जो सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है, the symbolic representation of chemical reaction is called chemical equation। जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल चेंज का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। केमिकल इक्वेशन जैसे कि सर कुछ ऐसा बताइए मजा आ जाए, कभी भूले ना केमिकल इक्वेशन। जैसे कि देखो ये पप्पू हैं, पप्पू जानते हो ना? पप्पू जानते हो ना? हाँ, पप्पू, वही पप्पू जो देख रहे हो आजकल न्यूज में। पप्पू हैं, इनका सिस्टम नहीं बन रहा था, तो क्या किया इन्होंने जो है एक मॉलिक्यूल्स हैं एम मोनिका भी हो सकती है, मोहिनी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। इनके जैसे इंट्रैक्ट में है, इनके पास में आए तो इनके अंदर का जो बॉन्ड है ना, पुराना बॉन्ड, वो टूटने लगा। पुराना बॉन्ड क्या हुआ? ब्रेक होने लगा। अब नया बॉन्ड फॉर्म्ड हुआ। क्या हुआ? न्यू बॉन्ड फॉर्म्ड हुआ। तो और पी और एम के बीच में न्यू बॉन्ड फॉर्म्ड हो गया। इसी बॉन्ड के फॉर्मेशन से जो एक्शन हुआ वो केमिकल रिएक्शन है। और पप्पू और मोहिनी या मोनिका को हमने क्या किया? एक सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। यही जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, इसी को हम लोगों ने क्या बोला? केमिकल इक्वेशन। क्या बोला? केमिकल इक्वेशन बोल दिया। अरे सर मजा आ गया। बोलो हाँ या ना? आया ना? जैसे दो कोई भी मॉलिक्यूल्स आपस में जब एक दूसरे से इंटरेक्ट होते तो अपना पुराना बॉन्ड तोड़ देते, नया बॉन्ड फॉर्म करते, न्यू बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो उससे वजह से न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है। उसी प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। जो फॉर्म होगा प्रोडक्ट कहलाएगा, और जो इक्वेशन रिप्रेजेंट किया उसको बोलेंगे केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। अच्छा सर एक एग्जाम्पल और बता दी। जैसे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के जब कॉन्टेक्ट में आते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? वाटर फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं सर? वाटर फॉर्म करते हैं।
तो सर यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए थे, बॉन्ड थे। बॉन्ड क्या था, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिससे दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े थे। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल डबल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े थे, आपस में इनके बीच में एक्शन हुआ। अब इनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बन गया, नया बॉन्ड फॉर्म हो गया। इसी न्यू बॉन्ड के जो फॉर्मेशन हुआ, इसी को हम लोगों ने क्या बोला, प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ये केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज है। अब ये जो रिप्रेजेंट किया शॉर्ट फॉर्म में, ये हमारा केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन क्लियर है सबको, सबको क्लियर है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन। हम बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और क्लोरीन के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो रहे हैं। क्या फॉर्म हो रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स आपस में जब कंबाइन हो रहे हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं, और जो हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं तो ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, हाइड्रोजन का सिंबल H2Cl, क्लोरीन का सिंबल Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड का सिंबल HCl। ये हो गया हमारी केमिकल इक्वेशन। क्या सर इसके टाइप्स हैं, बिल्कुल टाइप है भैया। टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं। थोड़ा भी स्पीड में चलेंगे, थोड़ा भी स्पीड में चलेंगे, बच्चे जुड़ जाएं बस। टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन में बात कर लेते हैं, इसीलिए बेसिक पढ़ा रहे हैं, इसीलिए बेसिक पढ़ा रहे हैं बेटा। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, हाँ सर नाम सुना था। और दूसरी थी हमारी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है बेटा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के बराबर होते हैं। सर रिएक्टेंट क्या है, सर रिएक्टेंट क्या है, इसको थोड़ा समझा दीजिए, समझा दीजिए। लो भैया समझो, देखो 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 ना, रिएक्टेंट क्या है देखना है, देखो। जैसे कि यहाँ पर हमने बोला था कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे थे, HCl बना रहे थे, बनाने दो। तो जो हाइड्रोजन और क्लोरीन जो कंबाइन हो रहे हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वही तो है रिएक्टेंट, वही तो है क्या, रिएक्टेंट है। जो फॉर्म्ड होता है, जो बनता है, जो रिएक्शन में बनता है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं भैया, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। बात क्लियर हुई नहीं हुई, बात क्लियर है सबको। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के। नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किसके इक्वल हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। अनबैलेंस इक्वेशन क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल नहीं होते, डज नॉट इक्वल नंबर ऑफ प्रोडक्ट के, नंबर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बराबर ना हो। ये किसको फॉलो करते हैं, ये किसको फॉलो करते हैं, प्रॉपर्टीज में लिख देंगे, दे फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं सर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है सर, कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है सर, जिसमें मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होता है मास ऑफ प्रोडक्ट के। मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के क्या होता है, इक्वल होता है। उसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस। सर अनबैलेंस का दूसरा नाम बताएंगे, सीबीएसई पूछती है स्केलेटन इक्वेशन क्या होती है सर, स्केलेटन इक्वेशन, जिसमें अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का दूसरा नाम है स्केलेटन इक्वेशन। क्या नाम है बेटा, स्केलेटन इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलेटन इक्वेशन बोलते हैं। अनबैलेंस इक्वेशन को स्केलेटन इक्वेशन। स्केलेटन इक्वेशन कैसे पहचानेंगे सर, सर हम कैसे पहचानेंगे स्केलेटन इक्वेशन को, देखते हैं। जैसा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हमने बताया था HCl बन रहा है। क्या हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल रिएक्टेंट में बोलो कितने हैं, 2 सर। क्लोरीन के मॉलिक्यूल कितने हैं, 2 सर। इधर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने हैं, 1 है। क्लोरीन कितना है, 1 है। क्या बराबर है दोनों, बराबर नहीं है, तो क्या है ये स्केलेटन इक्वेशन है, स्केलेटन इक्वेशन है। इसी को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, अनबैलेंस्ड बोलते हैं। यूपी बोर्ड में अनबैलेंस के नाम से भी आता है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आता है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आता है ये। हाँ सर अब तो आ गया अनबैलेंस्ड, अब तो आ गया ना अनबैलेंस सबको, अनबैलेंस समझ में आ गया सबको, ठीक है। अब ठीक है, बैलेंस इक्वेशन बात करते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे बात करते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे बात करते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होते हैं।
नंबर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट, उसको क्या बोलेंगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सर एग्जांपल दीजिए। H2 प्लस I2, साइन ऑफ रिएक्शन HI, इसके 2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल यहाँ पर? 2। आयोडीन के कितने मॉलिक्यूल? 2। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल हैं? जब यहाँ पे कोई चीज मल्टीप्लाई में आ जाती है तो वो दोनों के साथ में मल्टीप्लाई में होती है, इसके साथ में भी 2 है और आयोडीन के साथ में भी 2 है। तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या है? इक्वल है। क्या है बेटा? इक्वल है। क्या है बेटा? इक्वल है। बात क्लियर है ना? सबको बात क्लियर है? ओके। अब हम कुछ इक्वेशन देते हैं। सर एक टॉपिक इसमें आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आएगा, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में रखा हुआ क्वेश्चन है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तुमको एक अनबैलेंस इक्वेशन देगा और बैलेंस करने के लिए कहेगा, अनबैलेंस इक्वेशन देगा और बैलेंस को इक्वेशन करने के लिए बोलेगा। जैसे एग्जांपल एक हम आसान दे रहे हैं, H2 प्लस N2 साइन ऑफ रिएक्शन NH3, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइंड फॉर्म्ड अमोनिया। क्या फॉर्म कर रहे हैं बेटा? अमोनिया फॉर्म कर रहे हैं। क्या फॉर्म कर रहे हैं? अमोनिया फॉर्म कर रहे हैं। तो बताइए आप बताइए ना, रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट साइड में देखिए हाइड्रोजन कितने हैं? सर 2 हैं। नाइट्रोजन सर कितने हैं? कैसे बैलेंस करेंगे? 2 हैं। इसमें जो मेथड लगता है उस मेथड का नाम पूछ लेता है। इसमें कौन सा मेथड यूज करते हैं बैलेंसिंग के लिए? तो हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा मेथड? हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड। इधर प्रोडक्ट में देखिए, प्रोडक्ट साइड में देखिए बेटा, नाइट्रोजन कितने हैं? 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हैं। नाइट्रोजन कितने हैं? 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हैं। अब इसको बैलेंस करना, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है। नाइट्रोजन इधर भी 2 है, इधर नाइट्रोजन 1 है। बैलेंस कैसे करेंगे? सर सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं? सिर्फ मल्टीप्लाई। ये लॉ कहता है, हिट एंड ट्रायल मेथड कहता है ओनली मल्टीप्लाई कर सकते हैं इक्वेशन को। तो यहाँ पे हम कितने से मल्टीप्लाई कर लें? नाइट्रोजन हमारे पास 2 हैं। सर अगर हम इसको 2 करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो इसके सामने 2 से मल्टीप्लाई किया। जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया, अब हाइड्रोजन कितने हो गए? ये भी इससे मल्टीप्लाई हो गया। कितने मल्टीप्लाई हो गए? अब 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 2 जा 6। प्रोडक्ट में हमारा हाइड्रोजन 6 है, इधर रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। इसको भी 6 करो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 होगा, तो इसके सामने भी 3 मल्टीप्लाई किया। हो गया बेटा? हो गया? सबको वाइज आ रही है? समझ में आ रहा है बेटा? बोलो, सबको समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट करके बोलो फटाफट, सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट? ओके, कोई डाउट नहीं। दूसरा क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन बैलेंस करने के लिए दे रहे हैं। चेक करो करो करो। देखो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंसिंग के लिए जो हम देने जा रहे हैं। आप जो देने जा रहे हैं ये आएगी, ये तो आएगी सर 2 की ClO3 यानी KClO3 यहाँ पर है, इसको डिकम्पोज कर दो, पोटेशियम क्लोरेट बोलते हैं। इसका नाम क्या है? क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट हैपन व्हेन पोटेशियम क्लोरेट इज हीटेड। पोटेशियम क्लोरेट इज हीटेड, तो यहाँ पे क्या बनेगा? KCl बनेगा और बेटा ऑक्सीजन बनेगा। बैलेंस करो, ट्राई करो, बैलेंस करो। कोई बता सकता है? देखिए पोटेशियम, डाउट हो कमेंट करते रहो, डाउट हो तो बताना। समझ में आ रहा है सबको? बहुत आसान है, अभी बहुत आसान है, आराम से समझ में आएगा। के कितने हैं देखो रिएक्टेंट में? सर पेन चेंज कर लें, चेक करो। के कितना है? 1 है। और इसको बेटा हम इसका नाम दिए हैं क्लोरीन का, हमने एक नाम रखा, पता है क्या नाम रखा है? आपको पता है? क्लोरीन को हमने रखा है कलुआ। हाँ कलुआ रखा है, कोई काला हो तो मत समझना अपने आप को कलुआ रखा है, इसका हमने नाम रखा है कलुआ। क्लोरीन कितना है? 1 है, कलुआ 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं बेटा? 3 हैं। इसमें पोटेशियम कितने हैं? द नंबर ऑफ पोटेशियम एटम्स इज 1, क्लोरीन एटम इज 1 एंड ऑक्सीजन एटम इज 2। ओके, अच्छा देखते हैं पोटेशियम क्या हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? भाई सर 1 है, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन कितना है? 1 है। कलुआ, यही कलुआ, हाँ भैया कलुआ है, कलुआ, हाँ ठीक है, कलुआ देख लो, कलुआ 1 है। ऑक्सीजन लेकिन यहाँ 3 है, यहाँ ऑक्सीजन सर कितने हैं? 2 हैं। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हो जाएगा 6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने से?
3 से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 6। अब यहाँ पे भी 6 बनाना होगा भाई, 3 को जो मल्टीप्लाई हो नहीं रहा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 6 हो गया, तो इसको 2 से पूरे से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन तो 6 हो गए। जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो पोटेशियम भी कितने हो गए, पोटेशियम भी तो सर 2 हो गए, पोटेशियम भी। और कलुआ कितना हो गया, कलुआ भी 2 हो गया। अब देखो इस कलुआ और पोटेशियम को 2 करने के लिए इसके सामने 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया बैलेंस, हो गया। बोलो बैलेंस आया नहीं आया समझ में, आ गया ना समझ में, आ गया समझ में, ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया बेटा। बोलो कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट है बेटा? ओके नेक्स्ट आगे एक इक्वेशन और देते हैं, एक इक्वेशन और करते हैं हम लोग। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये बना रहा है सोडियम सल्फेट प्लस H2O। क्या आप बता सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं ये हमारा बेस है, अगर आपने पढ़ा है ये बेस है, ये हमारा एसिड है, ये हमारा जो फॉर्म्ड हो रहा है ये साल्ट है, और ये हमारा जो बन रहा है ये वाटर है। ये नेम रिएक्शन भी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए देखेंगे सोडियम कितने हैं रिएक्टेंट में, सोडियम कितने हैं 1 है, और OH एक साथ में लिख जाता है, OH और बेस का हाइड्रोक्साइड और एसिड का H+ मिलके वाटर बनाते हैं, तो OH हमारा एक OH, ये बात याद रख लो, ये बात याद रख लो, एक OH- और एक हमारा H+ मिलके हमारा क्या बनाता है, 1 मोल वाटर बनाता है। ये कहीं बात लिख लेना, याद रख लेना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, हाइड्रोजन आयन कितने देगा एसिड, 2 देगा, लेकिन OH कितने हैं, 1 है, तो इसके भी डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे सोडियम ऑलरेडी देखो चेक करो, ऑलरेडी 2 थे, तो सोडियम भी 2 हो गया, और OH और H मिलके कितने बनाएंगे, 2H2O बनाएंगे, क्या बनाएंगे 2H2O, और सल्फेट 1 था तो वहाँ पे सल्फेट पहले से 1 है, रिएक्शन बैलेंस हो गई सर, रिएक्शन बैलेंस हो गई। सर क्या 2-3 क्वेश्चन आप हमको देंगे बैलेंस करने के लिए, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे, आपके प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, ये आप आराम से बैठ के करिएगा, फटाफट नोट कर लीजिएगा। MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2SO4 साइन ऑफ रिएक्शन MgSO4 प्लस H2O, AlOH का होल थ्राइस प्लस HCl साइन ऑफ रिएक्शन AlCl3 प्लस H2O, AlOH का होल थ्राइस प्लस H2SO4 साइन ऑफ रिएक्शन Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O। ये आपकी रिएक्शन है। ये 3 रिएक्शन आपने अगर बैलेंस कर लिया तो आप समझ लिए बैलेंसिंग का 1 नंबर, तो ये 2 नंबर कंफर्म हो गए, 1 नंबर तो कंफर्म है, बिल्कुल 100% श्योर है कि 1 नंबर आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। सर दूसरे टॉपिक पे आते हैं, चलिए दूसरे टॉपिक पे सबने स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। ओके ओके ठीक है, अब है नेक्स्ट टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। सर क्या करें इसको, कैसे तैयार करें, बहुत आसान तरीके से तैयार करा देंगे, बिल्कुल चिंता ना करना। पहला क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अरे सर नाम से समझ में आ रहा है, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है कॉम्बिनेशन क्या होता है। कॉम्बिनेशन का दूसरा पार्ट क्या नाम बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन, क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन, क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। अच्छा सर वही कॉम्बिनेशन जो दिमाग में आ रहा है ना, वही 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 कॉम्बिनेशन है ये, जब ए और बी को देखे, ए ने थोड़ा देखा बी को, बी ने थोड़ा देखा ए को, दोनों आपस में क्या हो गए, कंबाइन हो गए, जुड़ गए, मिल गए, एक हो गए, ये दोनों मिलके क्या हो गए, एक हो गए। पहले 2 थे, 2 जिस्म थे, अब क्या हो गए, एक जान हो गई, क्या हो गई, एक जान। हाँ समझ रहे हो ना, बस 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 वही वही, देखो यहाँ पे समझ रहे हो ना, हाँ वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट पहले 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स थे, अब जब प्रोडक्ट बना तो वो एक हो गए, वो क्या हो गए भैया, एक हो गए, तो वो क्या है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जहां पर भी 2 या 2 से ज्यादा लोग या 2 से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर सिंगल सब्सटेंस बनाए तो हमारा क्या है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जब कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाए तो एडिशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, क्या है बेटा, एडिशन रिएक्शन है। ओके सर कुछ एग्जांपल दीजिए, एग्जाम्पल तो तुम्हारे दिमाग में आ गया था, हाँ लेकिन वहाँ यहाँ ये नहीं चलेगा। ये देखो हाइड्रोजन अलग गैस थी, क्लोरीन कलवा अलग था, अब हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया, तो ये क्या है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्या है कॉम्बिनेशन। सर एक और एग्जांपल दीजिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं,
कमेंट में बताइए हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, फटाफट बोलिए क्या बनेंगे, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। C+O2 मिलके क्या बनेंगे, बोलो। Mg+O2 मिलके क्या बनेंगे, फटाफट बोलो, कमेंट में बोलो, कमेंट में बोलो, सभी बच्चे बोले। H2O2 मिलके क्या बनाएगा कॉम्बिनेशन में, सभी कमेंट करो, बताओ, बोलो फटाफट बोलो, बोलो क्या बन रहा है। अगर आप लोग कंटिन्यूअसली पढ़ते रहे तो मैं डेफिनेटली बता रहा हूं कि मैं पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट करके जाऊंगा आज, मैं पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट करके जाऊंगा क्लास 10th की, अगर आप लोगों ने जो है कंटिन्यूअसली साथ दिया तो। ठीक है, सेशन को शेयर करते रहिए, ठीक है, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही है। आरती एच बिल्कुल सही आ रहा आंसर, ठीक है। क्या नोट नहीं हुआ था, क्या नोट नहीं हुआ था बोलिए, ये देखिए चेक करिए, पीछे स्लाइड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट लेके करिए काम, बोलिए। बोलो बोलो आंसर बोलो फटाफट। H2O बोल रहा है कोई, वेरी गुड, H2O बोल रहा है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बोल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, वेरी गुड, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और यहाँ पर आपका H2O फॉर्म होगा। C+O2 क्या बनेगा, C+O2 बेटा CO2 बनेगा, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। एक रिएक्शन यहाँ याद कर लो और इसी रिएक्शन को एक्सोथर्मिक में याद रखना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन पूछी जाएगी, यही रिएक्शन करना होगा, एक्सोथर्मिक में भी यही करना होगा, याद रहेगा ना। ओके ओके, एडिशन क्लियर हो गया, एडिशन कंबाइन हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, एडिशन हो गया, पहचान लेंगे। रिएक्शन दे देता, आपसे पूछ लेगा, आइडेंटिफाई करो, एमसीक्यू में आएगा, एक रिएक्शन दी होगी, पता लगाओ एडिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, सब्स्टिट्यूशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, दूसरी रिएक्शन है, दूसरी सेकेंड नंबर पे डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, योर सेकेंड रिएक्शन इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। अरे वही टूट जाए मॉलिक्यूल, ब्रेकअप, दो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएं, ब्रेक डाउन हो जाए, हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो, पहले सर कंबाइन कराया अब ब्रेकअप करा दिया, हो जाए ब्रेकअप। ए और बी मॉलिक्यूल आपस में जुड़े थे, आपने क्या किया, थोड़ा सा फोर्स दिया, हीट दे दिया, हीट दे दिया, कोई कैटलिस्ट ला दिया, ठीक है ना, तो मॉलिक्यूल क्या हो गए, ए अलग रोने लगे, बी अलग होने लगे, अब दोनों मॉलिक्यूल क्या हो गए, ब्रेक डाउन हो गए। तो जब ब्रेक डाउन हो जाए, जब सिंगल रिएक्टेंट, डेफिनेशन बन गई देखो, सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रेक इनटू टू और मोर प्रोडक्ट, टू और मोर प्रोडक्ट, सिंगल रिएक्टेंट आर ब्रेक इनटू, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक इनटू टू और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन, इस कॉल्ड क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन। बोलो हाँ या ना सर, हाँ या ना बोलो। जैसे हमने बोला KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, नाम याद कर लो, इसका नाम याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पोटेशियम क्लोरेट। क्वेश्चन आएगा व्हाट हैपन व्हेन पोटेशियम क्लोरेट इज हीटेड, व्हाट हैपन व्हेन पोटेशियम क्लोरेट इज हीटेड, तो क्या होगा, ये पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा और ऑक्सीजन फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा बेटा, ऑक्सीजन फॉर्म करेगा। अब ये क्या है, डिकम्पोजिशन, पोटेशियम क्लोराइड पहले एक मॉलिक्यूल था, अब पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन दो मॉलिक्यूल, इसके कितने मोल्स बन रहे हैं ये मैटर नहीं करता, ब्रेक डाउन हो रहे हैं ना, ब्रेक डाउन हो रहे हैं ना, बोलो हाँ, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। सर क्या डिकम्पोजिशन के पार्ट हैं, बिल्कुल पार्ट हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हो, इसके टाइप्स भी हैं, टाइप्स भी हैं, देखो फटाफट एक एक टाइप देख लो, एक एक टाइप देख लो फटाफट, फटाफट टाइप देख लो, देखो पहला है टाइप, पहला टाइप क्या है हमारे पास, पहला टाइप क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, पहला पार्ट क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्या है बेटा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, जिसमें सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक इनटू टू और मोर प्रोडक्ट बाय द हीट एनर्जी, किसकी वजह से ये रिएक्शन हो रही, हीट एनर्जी की वजह से हो रही, इज कॉल्ड
थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें जैसे एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दिया आपने, हीट का सिंबल शॉर्ट फॉर्म है डेल्टा, तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या फॉर्म होगा बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बात क्लियर है? ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन क्लियर है? बोलो कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? या इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं इसी को, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं बेटा। इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन क्या है? डिकम्पोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, तो ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। सबसे बढ़िया एग्जांपल है वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करा दो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में ब्रेक हो जाएंगे, ये आपका इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। सर दूसरा एग्जांपल बता दीजिए, सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करा दो, सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोराइड गैस अलग हो जाएगी। क्लियर? ये हमारा इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है? फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? डिकम्पोजिशन ड्यू टू किसकी वजह से? सनलाइट की वजह से। डिकम्पोजिशन ड्यू टू सनलाइट, डिकम्पोजिशन ड्यू टू सनलाइट, डिकम्पोजिशन ड्यू टू सनलाइट इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन। जहां पे सनलाइट की वजह से डिकम्पोजिशन, बहुत एग्जांपल पूछा जाता है, सिल्वर क्लोराइड है, सनलाइट में जब रख दिया जाता है इसका कलर गायब हो जाता है। ये सीबीएसई और यूपी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसे गायब हो जाता है? जब इसको हम लोग सनलाइट में रख देते हैं तो क्या बन जाता है? सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है। सिल्वर क्या हो जाता है? अलग हो जाता है सर, और क्लोरीन अलग। किस कलर का बनता है सर? ग्रे कलर का हो जाता है। इसका जो है कैसा होता है? व्हाइट होता है, कैसे हो जाता है? ग्रे हो जाता है। कैसे हो जाता है? ग्रे हो जाता है। इसका कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। क्लियर ना? ये क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्लियर हो गया सबको? सबको क्लियर हो रहा है? ठीक है। थर्ड रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज की क्लास बहुत धुआंधार होने वाली है, बहुत धुआंधार होने वाली है। अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो 10th की केमिस्ट्री तो तैयार है। आज के बाद पढ़ने के बाद निकलेंगे सर केमिस्ट्री तो तैयार है, आप यही बोलेंगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? आ रिएक्शन in which more reactive elements is displaced, less reactive elements from their solution is called displacement reaction। तो जैसे हमने क्या बोला, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा होता है? ब्लू कलर होता है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन किस कलर का होता है सर? ब्लू कलर होता है। अच्छा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर जिंक की रॉड डाल दिया जाए, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या किया जाए? जिंक की रॉड डाल दिया जाए तो हमारा क्या होगा? जिंक सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बनेगा, कॉपर बाहर हो जाएगा। ये एक्वा सॉल्यूशन था आपका पहले, ये पहले कॉपर सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन था, जिंक सॉलिड के फॉर्म में था। अब कॉपर सॉलिड हो गया, ये एक्वा सॉल्यूशन हो गया, तो इसका जो ब्लू कलर था ये डिसअपेयर हो जाता है। ये कैसा हो जाता है सर? कलरलेस हो जाता है। कैसे हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। बोलो ये बात क्लियर है ना? सबको बात क्लियर है? ठीक है सर, एक रिएक्शन ये आप बता सकते हैं Fe प्लस CuSO4, क्या आयरन को भी डालने पर इसका ब्लू कलर गायब हो जाएगा? हाँ सर, बिल्कुल गायब हो जाएगा।
बिल्कुल गायब हो जाएगा। क्या बनेगा? FeSO4 प्लस Cu। तो FeSO4 प्लस Cu, ये भी कलरलेस हो जाएगा। क्या सर हम सिल्वर की रॉड डाल दें? हमारे पास चांदी का काम होता है, चांदी बहुत रखी है हमारे पास, क्या हम चांदी डाल दें कॉपर सल्फेट में? नहीं होगा, नहीं होगा। चांदी और गोल्ड के साथ में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। सर क्यों? ऐसा क्यों है कि क्यों नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट? तो उसके लिए भैया, उसके लिए आपको पढ़ना होगा क्या? रिएक्टिविटी सीरीज। क्या पढ़नी होगी? रिएक्टिविटी सीरीज। प्यारे बच्चों, उसके लिए हमको क्या पढ़नी होगी? रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी होगी। क्या पढ़नी होगी सर? रिएक्टिविटी सीरीज। सर ये कौन सी बला है? देखो, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है सर? रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है? रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है? देखो, रिएक्टिविटी सीरीज होता है जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स, मेटल नॉन मेटल जानते हो ना? जानते हो ना? सुनो, मेटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, और नॉन मेटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। मेटल्स के पास वैलेंस शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, नॉन मेटल्स के साथ में वैलेंस शेल में 4 5 6 इलेक्ट्रॉन थे। बचपन में पढ़ते आ रहे हैं। तो जो मेटल्स होते हैं उनकी एक सीरीज बनाई जाती है। जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, वो टॉप पे रखे गए, लेस रिएक्टिव वाले नीचे रखे गए। जो मोर रिएक्टिव है टॉप पे रखे गए, लेस रिएक्टिव वाले नीचे रखे गए। तो एक सीक्वेंस तैयार हुआ पूरा, हायर टू लोअर का ऑर्डर का एक सीक्वेंस तैयार हुआ। इसी सीक्वेंस को बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। ठीक है, ओके। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स ऑन डिक्रीजिंग ऑर्डर of their रिडक्शन पोटेंशियल। ये अरेंजमेंट किसके अकॉर्डिंग किया गया? रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। सीबीएसई वाले ये टर्म लिखेंगे, ये की पॉइंट है सीबीएसई के लिए। बाकी यहाँ पे आप रिएक्टिविटी भी लिख सकते हैं, स्टेट बोर्ड हमारा रिएक्टिविटी लिख सकता है। अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स ऑन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। क्या सर हमको रिएक्टिविटी सीरीज बताई जा सकती है क्या होती है? सुनिए, इसमें है ये, हम नेक्स्ट उस पर दिखा रहे हैं, इस पर आएगी नहीं पूरी सीरीज, इस पर नहीं आएगी। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज आगे दिखा रहे हैं, रिएक्टिविटी सीरीज के लिए हम आगे दिखा रहे हैं, रिएक्टिविटी सीरीज के लिए आगे आ रहे हैं। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज के लिए आगे आ रहे हैं। ये रिएक्टिविटी सीरीज है क्लास 10th में। जो ऊपर है वो मोर रिएक्टिव है। ऊपर क्या है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है। नीचे वाले क्या है? लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। ऊपर वाले मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, नीचे वाले हमारे क्या है? लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। ऊपर वाले क्या है? मोर रिएक्टिव हैं, नीचे वाले हमारे लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। क्या है बेटा? लेस रिएक्टिव। तो इसी अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। कैसे याद रखेंगे? कैसे याद रखेंगे? कोई बताएगा? कोई बताएगा बेटा? देखिए, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके, फिर भी फीके पकाता है क्यूट। और क्या बोल सकते हैं बेटा? हाँ बेटा, क्यूट हाइजेनिक चांदी सोना भी बोल सकते हैं, क्यूट हाइजेनिक चांदी सोना। फिर काशीनाथ का माली आलू जरा फीकी पकाता है, कौन है? आगे आओ। बस, हाँ ये भी ये दूसरा ये भी है। हाँ, कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो जिन फरारी हाय क्यों मिली? अल्टो जिन फरारी सॉरी क्यों मिली? अल्टो जिन फरारी। हाँ ठीक है, बहुत से तरीके हैं बेटा।
प्लीज स्टॉप कॉलिंग में, इस टाइप से इंग्लिश में भी है, तो इससे कई सीरीज हैं बेटा, ठीक है, कई तरीके से इसको याद किया जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज पता चल गई, रिएक्टिविटी सीरीज पता चल गई बेटा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है? ऐसी रिएक्शन जिसमें दो मॉलिक्यूल्स अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं। दो मॉलिक्यूल अपने आयंस को क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास दो बच्चे बैठे हैं, एक अनुभव बैठा है, अनुभव के गर्लफ्रेंड का नाम है मान ले रहे लक्ष्मी, ठीक है, और उधर दूसरा बच्चा बैठा है मयंक के गर्लफ्रेंड का मान ले रहे हैं सोनी। अब इन्होंने क्या किया, आपस में दोनों घूमने गए, या इनका नाम ले रहे हैं सरिता ले ले रहे हैं, मयंक मान ले रहे हैं सरिता, और अनुभव के साथ में कौन है? अनुभव के साथ में कौन है? लक्ष्मी है। ये दोनों घूमने गए तो उन्होंने क्या किया, दोनों इंटरेक्ट हुए, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, तो ये दोनों क्या किया, अपने आयंस को एक्सचेंज कर ले रहे हैं। अपने आयंस को क्या कर ले रहे हैं? एक्सचेंज कर ले रहे हैं। क्या बोलो? अनुभव किसके साथ ज्वाइन हो गए? एस के साथ, और मयंक किसके साथ ज्वाइन हो गए? एल के साथ। तो जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में आयंस एक्सचेंज करते हैं, जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में आयंस एक्सचेंज करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट। ये ठीक है, ओके। चलिए देखते हैं आगे। जैसे कि एग्जांपल है सिल्वर नाइट्रेट, एग्जांपल देखते हैं। सिल्वर नाइट्रेट किसके साथ रिएक्शन कर रहा है सर? सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो हमको पता है इसमें सिल्वर प्लस है, नाइट्रेट माइनस है, सोडियम प्लस है, क्लोराइड माइनस है। तो क्या बन गया हमारा? सिल्वर क्लोराइड बन गया और सोडियम नाइट्रेट बन गया। सोडियम क्या बन गया? नाइट्रेट बन गया। तो ये हमारा क्या बन गया? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये क्या है बेटा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है ना? ठीक है, ये क्या है बेटा? ठीक है, दूसरा देखिए, कॉपर सल्फेट मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या बनेगा बोलो? मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर सेकेंड क्लोराइड। अब यहाँ पे क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। कॉपर यहाँ पे जो है मैग्नीशियम से डिस्प्लेस हो जा रहा है, मैग्नीशियम कॉपर से डिस्प्लेस हो जा रहा है, ये इनके प्लेस ले रहे हैं, ये इनके प्लेस ले रहे हैं। तो ये हमारी क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। डबल डिस्प्लेसमेंट सबको आ गया। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, किसी को डाउट हो तो जो है आप जो है कमेंट में बताते रहिए। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन गेन होता है, मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन क्या करते हैं? गेन करते हैं, और हाइड्रोजन लॉस करते हैं। तो यहां पे बोलेंगे हम लोग डेफिनेशन में कि गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। शॉर्ट फॉर्म में याद हो गया? क्लियर हुआ इतनी बात? दूसरी डेफिनेशन में क्या बोल सकते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सर जैसे एग्जांपल बता दीजिए, बहुत आसानी से याद हो जाए। Mg+O2 साइन ऑफ रिएक्शन MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बैलेंस करने के लिए दो मॉलिक्यूल्स ले लिया, हो गया देखो ऑक्सीडेशन। पहले मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन नहीं था, इसके साथ ऑक्सीजन आके जुड़ गया, हो गया ऑक्सीडेशन। बोलो यार, अरे मेरे शेर नहीं, कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो भाई? जल्दी जल्दी बोलो। समझ में आ रहा है ना सबको? सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड। कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म्ड हो रहा है यहाँ पर, देखो ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसको भी बैलेंस करने के लिए दो मॉलिक्यूल ले लिया। C+O2 CO2 बन गया आपका, ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला एग्जांपल दे दीजिए। दूसरा एग्जांपल, जैसे सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के टाइम, ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना प्लस चार्ज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, Mg के पास 2 प्लस चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए, ये भी क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही?
एल्युमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, Al3+ हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, ये भी हो गया आपका ऑक्सीडेशन। तो अब तो सर ऑक्सीडेशन क्लियर है, ऑक्सीडेशन तो क्लियर है ना सबको? किसी को कोई डाउट है ऑक्सीडेशन में? बोलो यार, किसी को कोई डाउट नहीं ना? वेरी गुड बेटा, ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन क्लियर है सबको ना? रिडक्शन पे आते हैं, रिडक्शन पे आते हैं, रिडक्शन पे आते हैं। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन में वाइस वर्सा, ऑक्सीडेशन का वाइस वर्सा होगा। ऑक्सीडेशन का क्या होगा? वाइस वर्सा होगा। दैट मीन्स उल्टा हो जाएगा, इसमें होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और लॉस ऑफ या रिमूवल ऑफ, एंड लॉस ऑफ बोल दो या फिर रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। इसमें उल्टा कर देना है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। दूसरी डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा भैया? रिडक्शन है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? ठीक है ना बेटा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? रिडक्शन है हमारा। सर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखिए सर, जैसे यहाँ पे क्लोराइड कलुआ, वही कलुआ, यही देखो कलुआ, इसके ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, चूंकि इसके वैलेंस शेल में 287 था, ये नोबेल गैसेस के बनने के लिए इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया। अब ये ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले रहा है, ये नोबेल गैसेस के जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रख ले रहा है। अब जो कोई भी एलिमेंट जब नोबेल गैसेस को ऑब्टेन कर लेता है वो स्टेबल फील करता है। कैसा फील करता है? स्टेबल। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा क्या होता है? रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन होता है। बोलो बात क्लियर है नहीं? बोलो सबको क्लियर है? सर एक और बता दीजिए, जैसे जिंक कार्बोनेट डिकम्पोजिशन भी था, इसमें रिडक्शन बना सकते हैं। जिंक के पास में एक कार्बन 3 ऑक्सीजन थे, अब जिंक के पास एक ऑक्सीजन हो रह गया, CO2 बाहर हो गया, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ ना यहाँ पे जिंक के साथ में, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ ना। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन हमने बोला है या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बोला है हमने, क्या है? रिडक्शन। तो एक काम हो रहा है ना। सर एक और बता दीजिए, मजा आ जाए। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन ले रहे हैं, ये एडिशन रिएक्शन भी है और रिडक्शन में भी यूज कर सकते हैं। देखो एडिशन रिएक्शन में भी है और रिडक्शन में भी यूज कर सकते हैं। ये हमारा एथीन है, क्या है ये बेटा? डबल बॉन्ड के साथ में कार्बन होता है, एथीन होता है। हाइड्रोजन से रिएक्ट कर दिया निकल के प्रेजेंस में, तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, सिंगल हो गया। डबल बॉन्ड किस में हो गया? सिंगल बॉन्ड बन गया, और इसने एक हाइड्रोजन जोड़ दिया। डबल बॉन्ड जब ब्रेक हुआ था दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब क्या फॉर्म हो गया? इथेन फॉर्म हुआ। क्या फॉर्म हुआ? इथेन फॉर्म हुआ। क्या फॉर्म हुआ भैया? इथेन फॉर्म हुआ। तो ये कौन सी रिएक्शन है? रिडक्शन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये? रिडक्शन रिएक्शन है। बोलो क्लियर है बात सबको? अब सर अपनी कोचिंग का नाम आ गया, इसी नाम पे कोचिंग का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। हाँ सर यही रेडॉक्स ट्यूटोरियल है, इसी नाम पे रखा गया है। मतलब क्या है सर? कहना क्या चाहते हैं? देखो देखो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? जब हमारे रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है? साइमल्टेनियसली होता है। एक साथ में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे भैया? रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो a reaction in which oxidation and reduction both occurs in same time. Most important reaction है बेटा ये, is called redox reaction. अब ये बताइए सर, एक एग्जांपल बताइए। देखिए Mg+Cl2, देखिए मैग्नीशियम ने अभी कोई इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं किया इसलिए इस पे 0 चार्ज है। क्लोरीन के पास भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 चार्ज है। जब MgCl2 बना तो Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, गेन किया है सॉरी। तो Mg का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, यहाँ पे लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लोरीन गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन का इसलिए रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है सर? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है, तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम? रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। सोडियम प्लस Cl2 साइन ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? NaCl। बैलेंस करने के लिए क्या करोगे? इसके 2 से मल्टीप्लाई, इसके 2 मल्टीप्लाई। सोडियम लॉस कर रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन, क्लोरीन गेन कर रहा है, रिडक्शन हो गया ऑक्सीडेशन। अच्छा एक क्वेश्चन आता है कि वाई
रिस्पिरेशन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। या रिस्पिरेशन कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, इस पे भी क्वेश्चन आता है। तो रिस्पिरेशन रेडॉक्स रिएक्शन भी है और एक्सो एंडो में बाद में भी बात करेंगे। तो देखो भैया, जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गेन करते हैं, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीडेशन, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गेन करते हैं, और जब छोड़ते हैं CO2 के फॉर्म में छोड़ते हैं तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है, एक साथ में हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो रेस्पिरेशन होता है वो कैसा है, रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसी है, रिडॉक्स रिएक्शन है। सर क्लियर है ना बात, सबको बात क्लियर है। रिडॉक्स रिएक्शन आ गया। तो जैसे जीने के लिए सांसें जरूरी हैं, जैसे जीने के लिए सांसें जरूरी हैं, ऐसे पढ़ाई के लिए रिडॉक्स जरूरी है। जैसे जीने के लिए सांसें जरूरी हैं, ऐसे पढ़ाई के लिए रिडॉक्स जरूरी है। इस बात को याद रखना, ठीक है। ओके, अब आगे आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। सर एक्सोथर्मिक, पहला चैप्टर आपका कंप्लीट होने पे आ रहा है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, देखिए ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन। कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें हीट रिलीज होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो जिसमें हीट रिलीज होती है, अ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, हीट इज रिलीज्ड या इवॉल्व्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें हीट रिलीज होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी उसको एंडोथर्मिक बोलेंगे। रिलीज हो रही है एक्सोथर्मिक, एब्जॉर्ब हो रही है बेटा एंडोथर्मिक। जैसा C+O2, जितनी कंबसन रिएक्शन है सब एक्सोथर्मिक हैं। C+O2 CO2, मीथेन का कंबसन CH4 मीथेन होता है, गैस होती है मीथेन, हाइड्रोकार्बन में एल्केन का मेंबर से पहला मेंबर O2 के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, CO2 और H2O। CO2 और H2O बैलेंस कर लेंगे बेटा, आप बैलेंस कर लेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको क्या करेंगे आप 2 से मल्टीप्लाई, बैलेंस हो गया। देखो तो ये दोनों रिएक्शन एग्जांपल याद हो गए आपको, ये दोनों एग्जांपल एक्सोथर्मिक के याद हो गए। सर एंडोथर्मिक पे आते हैं, देखिए एक्सोथर्मिक हो गया आपको, एंडोथर्मिक पे आते हैं। एंडोथर्मिक कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक ऐसी रिएक्शन जो होती है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। आ रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल है हमारा, सर एग्जांपल बोल दीजिए आज, N2 + O2, यहाँ पर हीट देना पड़ता है, प्लस हीट देना पड़ता है, तो हमारा क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म होता है। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। एक और सर बताइए, न्यूट्रलाइजेशन, 2 बची है रिएक्शन, इसमें पढ़ लो ये भी। नेम रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन बहुत आसान है, व्हेन एसिड एंड बेस आर कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जिसमें एसिड और बेस कंबाइंड होते हैं, साल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे HCl है, बेस में हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है, मिलके क्या बना रहे हैं सर, NaCl बना रहे हैं और H2O बना रहे हैं। यह हमारा दूसरी रिएक्शन है, HNO3 है प्लस NaOH है, हमारा मिलके क्या बना रहे हैं, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 बना रहे हैं प्लस वाटर फॉर्म कर रहे हैं। तो ये हमारा दोनों एसिड मिलके क्या बना रहे हैं, साल्ट और वाटर। तो ये रिएक्शन क्या है, हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। क्या है भैया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए हम इस फील्ड में हो सकता है ऑनलाइन में नए हो, लेकिन ऑफलाइन में नए नहीं हैं। ऑफलाइन में हमने 10 साल से लगातार
क्लास ले रहे हैं, 10 साल से पढ़ा रहे हैं और बोर्ड का पेपर देखा है, तो इतना अनुभव है कि जो जो क्वेश्चन बता रहे हैं डेफिनेटली बोर्ड में फंसेंगे आपके। ठीक है ना बेटा? हमारा हो सकता है कंटेंट वो उस टाइप से ना रहा हो जो एक मॉडर्न कंटेंट है, क्योंकि हम अभी स्टार्टअप कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, और अगर आपका प्यार और ऐसे सपोर्ट मिलता रहेगा बच्चा, आपका अगर प्यार सपोर्ट मिलता रहेगा तो डेफिनेटली हम वो हर एक चीज़ लाएंगे जो बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट आपके साथ में, आपने देखा होगा, चाहे वो पीपीटी के फॉर्म में पढ़ाना हो या किसी और फॉर्म में पढ़ाना हो, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी बेटा, सब कुछ मिलेगा। ठीक है ना? समझ गया ना बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। न्यूट्रलाइजेशन हो गया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा 2026 के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और आपका प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में है सब। चलिए प्रेसिपिटेशन क्या होता है? देखिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक पार्ट है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक पार्ट है जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है? इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म्ड हो जाता है ड्यूरिंग द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। A reaction in which precipitate are formed is called precipitation reaction। ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है? प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे कि हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड है, तो जब ये आपस में रिएक्ट करता है तो सिल्वर क्लोराइड बनता है जो कि वाइट प्रेसिपिटेट होता है, और बाहर क्या हो जाता है सर? सोडियम नाइट्रेट बाहर हो जाता है। ये किस कलर का प्रेसिपिटेट है? वाइट प्रेसिपिटेट है। क्या है बेटा? वाइट प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का सिंबल, ये नीचे जो एरो दिखा रहे हैं, ये प्रेसिपिटेट का सिंबल है। क्या है बेटा? सिल्वर क्लोराइड का ये जो डाउनवर्ड एरो है, ये प्रेसिपिटेट का सिंबल है। ठीक है ना? क्लियर है? ओके, अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी, ठीक है बेटा? अब आगे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोरोजन क्या होता है। ये सीबीएसई में आने के चांस कम है क्योंकि ये शायद सिलेबस में नहीं है, बट इसमें यूपी बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में कोरोजन पूछा जाता है। कोरोजन क्या होता है थोड़ा डिटेल में जल्दी में पढ़ेंगे। देखिए जब कोई मेटल्स कुछ समय के लिए एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है, एटमॉस्फेयर में मतलब मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आ जाता है, तो वो कोरोड हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाना ही कहलाता है कोरोजन। द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड कोरोजन। तो शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं बेटा, द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स, द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड कोरोजन। जब मेटल ऑक्सीडाइज होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। ठीक, कैसे होता है? जब हमारा ऑक्सीजन जो होता है मेटल से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है, और वाटर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉइस्चर होते हैं, वो भी आपस में इससे कंबाइंड हो जाते हैं। तो हमारा जैसे आयरन है, एग्जांपल हमने बोला, जैसे हमने आयरन है, हमने बोला कि आयरन और वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, ये स्टीम है, गैसेस के फॉर्म में है, ये सॉलिड के फॉर्म में है, तो पहले बनाएगा Fe2O3, फिर इसमें X मॉलिक्यूल हम मान ले रहे हैं H2O के हैं, इसे कंबाइंड हो रहे हैं, तो ये बन जाएगा Fe2O3.X H2O। इसी को हम लोग बोलते हैं रस्ट। क्या बोलते हैं? रस्ट। तो जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, ये किसका एग्जाम्पल है? कोरोजन का। आयरन के ऊपर आप ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है, देखा होगा आपने, देखा होगा ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है। देखना चाहेंगे क्या? चलिए फिर किसी दिन दिखाते हैं। हालांकि एआई का ऑप्शन है बहुत, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, चीज़ें ज़्यादा हैं, इसलिए थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं, ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट में पढ़ रहे हैं अभी हम। ठीक है ना बेटा? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन, कोरोजन से कैसे बचाया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है गैल्वेनाइजेशन। कौन सा मेथड है? प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन देख लेंगे। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन को कैसे बचाएंगे? पहला मेथड क्या है हमने बोला? गैल्वेनाइजेशन। क्या मेथड है बेटा? पहला गैल्वेनाइजेशन मेथड। दूसरा है ऑयलिंग एंड, ठीक है, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। क्या है बेटा? ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। ऑयलिंग और ग्रीसिंग भी दूसरा मेथड है हमारा। गैल्वेनाइजेशन के बाद दूसरा मेथड क्या है? ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग है बेटा। क्या है? ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग है। इससे भी प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, दो मेथड याद रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, रस्टिंग ऑफ आयरन पता चल गया, कोरोजन पता चल गया। नेक्स्ट आपका टॉपिक एक लास्ट बचा है, एक लास्ट बचा, ये भी यूपी भी है, सीबीएसई में नहीं पढ़ना है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होता है? जब हमारे फूड मटेरियल्स जो होते हैं, जो फूड मटेरियल्स होते हैं, फूड वाले सब्सटेंस होते हैं, वो जब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तब हम जो क्या होता है उसमें जो है रेंसिडिटी बोलते हैं। इसमें होता क्या है पता कैसे लगाएंगे सर? तो अनप्लेजेंट स्मेल आती है। कैसी स्मेल आती है बेटा? अनप्लेजेंट स्मेल आती है जब हमारे फूड मटेरियल्स हैं वो जो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो कैसे होते हैं? अनप्लेजेंट स्मेल आती है, जो हमारे वो फूड यूज करने वाले नहीं रह जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को रेंसिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं। तो द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ब्रैकेट में कार्बोहाइड्रेट एंड ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंस। ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंस, जो ऑयल वाले सब्सटेंस होते हैं हमारे, ठीक है, वो हमारे क्या हो जाते हैं? द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड लाइक ऑयल कंटेनिंग या कार्बोहाइड्रेट्स, देन इट्स स्मेल, या हम इसी को ऑर्डर बोलते हैं, इज चेंज एंड तो अनप्लेजेंट ऑर्डर। अनप्लेजेंट ऑर्डर कैसे ऑर्डर आता है? अनप्लेजेंट ऑर्डर आता है, इज कॉल्ड रेंसिडिटी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं। तो जब अनप्लेजेंट ऑर्डर आने लगे, अनप्लेजेंट स्मेल आने लगे कोई भी फूड मटेरियल्स में, तो उसको रेंसिडिटी बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा चिप्स के जो पैकेट्स होते हैं, जो चिप्स आते हैं, अंकल चिप्स या कोई और भी चिप्स, तो उसमें चिप्स में इस पैकेट्स के अंदर एक गैस भरी होती है। उस गैस का पता है नाम क्या होता है? नाइट्रोजन गैस होती है। क्या होता है? नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस क्या करती है? जो ऑक्सीजन से ये कोरोड नहीं होने देती, उसको सॉरी रेंसिडाइज नहीं होने देती, मतलब ऑक्सीडाइज नहीं होने देती। जो हमारे यहाँ पे चिप्स हैं, आलू के मटेरियल्स रखे हुए हैं, चिप्स रखे हुए हैं, उसको क्या नहीं होने दे रही? रेंसिडाइज नहीं हो रही, ऑक्सीडेशन नहीं होने दे रहा है। अगर ये ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो वो चिप्स क्या हो जाएगी? स्मेल आने लगेगी, खराब हो जाएगी। तो उसको बचाने के लिए नाइट्रोजन यूज़ किया जाता है। इसका प्रिवेंशन में यूज़ कर सकते हैं आप, या एंटीऑक्सीडेंट यूज़ कर सकते हैं। नाइट्रोजन का यूज़ कर सकते हैं, और क्या यूज़ कर सकते हैं? एंटीऑक्सीडेंट यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं? एंटीऑक्सीडेंट यूज कर सकते हैं। तो ये दो बातें हो गई रेंसिडिटी पे। ठीक है, इसका प्रिवेंशन भी हमने साथ साथ बता दिया। नाइट्रोजन गैस का यूज कर सकते हैं प्रिवेंशन में, प्रिवेंशन में नाइट्रोजन गैस यूज कर सकते हैं। और दूसरा कौन सा है? यूज एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं बेटा? एंटीऑक्सीडेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग एक चेक चैप्टर का कंप्लीट कर ले रहे हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, आए हुए क्वेश्चन देखिए हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, फटाफट कमेंट करेंगे सब लोग, फटाफट कमेंट करेंगे बेटा, फटाफट एक एक क्वेश्चन पे कमेंट करेंगे आंसर।
पहली रिएक्शन हम दे रहे हैं, पहला क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम साइन ऑफ रिएक्शन Al2O3 प्लस 2Fe। आपको पता लगाना है द एबव रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन। ये कौन सी टाइप का रिएक्शन है बताइए, कौन सी टाइप की रिएक्शन है? टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है? जल्दी बोलिए, आंसर बोलिए फटाफट, आंसर बोलिए फटाफट, आंसर बोलिए, किस टाइप की रिएक्शन है ये? ये क्वेश्चन आया है एनसीईआरटी में भी 2022, यूपी बोर्ड 2023 एंड 25 में आया है। 3 बार क्वेश्चन लगातार आया है, 22, 2022, 23 एंड 25, 3 बार लगातार क्वेश्चन आया है। बोलिए फटाफट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वेरी गुड बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन को डिस्प्लेस कर दे रहा है। सर एक और रिएक्शन देंगे आप, Zn प्लस H2SO4। सर इसमें कौन सी रिएक्शन है, कमेंट करके बताइए। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2025 में। बोलिए बेटा फटाफट, का कौन सी रिएक्शन है ये? बोलिए, हम दूसरी रिएक्शन लिख रहे हैं तब तक। FeCl3 प्लस 2H2O प्लस यहाँ पे Y साइन ऑफ रिएक्शन 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl। बोलो Y क्या है हमारा इस क्वेश्चन में? ये भी डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड बेटा, ये भी डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आ रहा आंसर, बिल्कुल सही आ रहा। उपाध्याय यादव, वेरी गुड बेटा, ठीक है। मयंक, मयंक साहू, बिल्कुल आंसर सही है, बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड बेटा। आरती, बिल्कुल सही आंसर बेटा, डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ठीक है। आगे नेक्स्ट बताइए, इसमें Y क्या होगा? FeCl3 की रिएक्शन वाटर से कराई जा रही है और Y है, तो यहाँ पे FeCl2, H2SO4 और HCl। देखिए कैसे पता लगाएंगे, देखिए यहाँ पे कलुआ था, वाटर था, लेकिन यहाँ पे सल्फर कहाँ से आ गया? ये सर सल्फर कहाँ से आ गया? सल्फर कहाँ से आ गया? सल्फर नहीं था ना, तो सल्फर का ऑक्साइड क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जो Y होगा वो सर क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड होगा। Y क्या होगा सर? सल्फर डाइऑक्साइड। Y क्या होगा यहाँ पर? सल्फर डाइऑक्साइड मारेंगे। क्या मारेंगे बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड मारेंगे। क्या मारेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एजर्सन रीजन। एजर्सन रीजन में बेटा 4-5 क्वेश्चन, 4-5 हम लोग पढ़ेंगे, उससे एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा सीबीएसई में। सीबीएसई में क्वेश्चन आएगा जरूर, यूपी में भी आता है, यूपी में भी आता है, लेकिन सीबीएसई में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा, यूपी में अभी बहुत कम चांस आने के। देखिए एजर्सन में ये होता है, एजर्सन देता है, कोई बात कहता है, स्टेटमेंट देता है, उसका फिर रीजन देता है। हो सकता है स्टेटमेंट सही हो, रीजन गलत हो, या हो सकता है स्टेटमेंट भी सही है, रीजन भी सही, लेकिन वो रीजन उस स्टेटमेंट के लिए सही नहीं है, या ये हो सकता है दोनों गलत हो, या हो सकता है एक सही एक गलत हो, या एजर्सन जो है उसी का रीजन हो, तो एजर्सन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एजर्सन सुनो, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। जो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस होती है एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। क्या नेचुरल गैस को बर्न करते हैं एंडोथर्मिक है, हीट देनी पड़ती नहीं ना, वो हीट रिलीज करती है, तो ये तो एजर्सन गलत हो गया। एजर्सन क्या है? फाल्स है। रीजन क्या कह रहा है? मैथेन गैस कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, रीजन सही कह रहा है, लेकिन एजर्सन गलत है, ठीक है। इसमें टाइप ऑफ रिएक्शन पता लगाओ, इसमें टाइप ऑफ रिएक्शन पता लगाओ बेटा फटाफट। BaCl2 प्लस H2SO4 साइन ऑफ रिएक्शन BaSO4 प्लस 2HCl। इसमें पता लगाओ कौन सी रिएक्शन है बेटा, फटाफट फटाफट पता लगाओ। ये डबल डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन नहीं दे रहा है, ये ऑप्शन दे रहा है एडिशन, एलिमिनेशन, प्रेसिपिटेशन, नॉन ऑफ दिस। वेरी गुड, बोलिए कौन सा ऑप्शन है इस पे आंसर में? आंसर में क्या मारेंगे आप? डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रहा है, एडिशन, एलिमिनेशन, प्रेसिपिटेशन, या फिर और भी कोई ऑप्शन हो सकता है, नॉन ऑफ दिस दिया इसने, तो आप क्या बोलेंगे बेटा? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या होगा ऑप्शन? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। वेरी गुड बेटा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, वेरी गुड, मयंक का सही आंसर आया है, वेरी गुड। डबल डिस्प्लेसमेंट आंसर नहीं दिया बेटा आरती, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट। क्वेश्चन है केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? तो याद कर लीजिए, PbNO3 का
होल ट्वाइस, क्योंकि लेड की वैलेंसी कितनी होती है +2, नाइट्रेट -1। कैसे फॉर्मूला बनाता है, लेड की वैलेंसी सर +2 होती है और नाइट्रेट की वैलेंसी -1 होती है, NO3, तो इसका -1 होती है तो 1 नीचे लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो PV कितना होगा 1 होगा और NO3 कितना होगा होल ट्वाइस होगा, तो यही लेड नाइट्रेट बन गया। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब MCQ चल रहे हैं, सारे MCQ चल रहे हैं बेटा। अभी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, द रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस आर कॉल्ड। ऐसी रिएक्शन जिसमें न्यू कंपाउंड फॉर्म्ड होता है बाय द एक्सचेंज ऑफ आयंस, न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है, न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है, बोलो फटाफट, आर फॉर्म्ड बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस। इसमें बताओ आंसर, आंसर क्या है, सब्स्टिट्यूशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी डबल डिकम्पोजिशन, वही डबल डिस्प्लेसमेंट, क्या है ऑप्शन, ठीक है, एडिशन रिएक्शन, क्या है, न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस, फटाफट आंसर बोलिए, बोलो, डबल डिस्प्लेसमेंट, क्रेजी आंसर अतुल, वेरी गुड बेटा अतुल, वेरी गुड, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, फॉलोइंग रिएक्शन एक और दे रहे हैं हम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, बोलो फटाफट, फटाफट सब बोले, कौन सी रिएक्शन है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, बोलो, वेरी गुड, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा डिकम्पोजिशन में कौन सा पार्ट है, कमेंट करें, डिकम्पोजिशन में कौन सा पार्ट है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन में 3 थे, थर्मल, इलेक्ट्रो और फोटो, फटाफट बोलो किस कौन सा पार्ट है ये, 3 पार्ट्स है इसके, तो इसमें कौन सा पार्ट है, कौन सा पार्ट है, जल्दी बोलो, थर्मल, वेरी गुड। अगर आंसर पूछ लें इसके थर्मल कौन डिकम्पोजिशन में, तो आप थर्मल बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ स्टूडेंट परफॉर्म द फॉलोइंग 4 एक्सपेरिमेंट, देखिए 4 एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट ने परफॉर्म किया, एक टेस्ट ट्यूब में इसने क्या लिया, एक टेस्ट ट्यूब में इसने लिया, यहाँ पे सिल्वर लिया है और HCl का मिक्सचर है, ये टेस्ट ट्यूब 1 है, ये टेस्ट ट्यूब क्या है, टेस्ट ट्यूब 1। दूसरे टेस्ट ट्यूब में इसने लिया है सर, इसने दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या लिया है, FeSO4 लिया है और कॉपर लिया है यहाँ पर, थर्ड टेस्ट ट्यूब में इसने लिया है एल्युमिनियम और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किसका है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, और थर्ड टेस्ट ट्यूब है जिसमें सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है और यहाँ पे सिल्वर लिया गया है, ये टेस्ट ट्यूब नंबर 4 है, टेस्ट ट्यूब हमारी कौन सी है 4 है, ये हमारी थर्ड है, ये हमारी सेकेंड है। आपको पता लगाना, आ स्टूडेंट परफॉर्म द फॉलोइंग 4 एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन द अबव एक्सपेरिमेंट, फाइंड आउट इन विच टेस्ट ट्यूब रिएक्शन अकर्स, इनमें रिएक्शन किस में होगी, विच टेस्ट ट्यूब गिव द रिएक्शन, विच टेस्ट ट्यूब गिव द रिएक्शन, पता लगाओ, टेस्ट ट्यूब गिव द रिएक्शन, गिव रिएक्शन, रिएक्शन किस में होगी बेटा, इसमें रिएक्शन किस में होगी, फटाफट बोलिए, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का पार्ट था, डिस्प्लेसमेंट का पार्ट था, बोलो फटाफट, टेस्ट ट्यूब थर्ड बोल रहे हैं, क्रेजी अतुल, टेस्ट ट्यूब थर्ड, वेरी गुड बेटा अतुल, टेस्ट ट्यूब थर्ड में होगा, क्योंकि एल्युमिनियम जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर को लात मार के भगा देगा, एल्युमिनियम क्या है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव, इसलिए वो उसको डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन कॉपर जो है यहाँ पे आयरन से कम है, सिल्वर हाइड्रोजन से कम है, और जो आपका गोल्ड है ये सिल्वर से कम है, गोल्ड सिल्वर से कम, इसलिए डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, बर्निंग ऑफ कार्बन इन एयर, क्या कार्बन एयर के प्रेजेंस में बर्न होता है, बिल्कुल सही बेटा, C+O2 होता है ना कॉम्बिनेशन में, बोलो C+O2 होता है ना कॉम्बिनेशन में, CO2 बनता है, तो ये एडिशन रिएक्शन का पार्ट है, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर पे आते हैं बेटा, शॉर्ट आंसर पे तुमको देगा राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस करने के लिए देगा,
तो आपको पहले से करा चुके हैं, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, तो ये सारे क्वेश्चन दिए जा चुके हैं, आपको बैलेंस कर चुके हो आप लोग। बैलेंसिंग एक बार देख के जाना, हर हाल में 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 नंबर का मिलेगा क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, सबको पता है ना। एक्सोथर्मिक क्या होता है, हीट रिलीज होती है, एब्जॉर्ब, बोलो। एक्सोथर्मिक में क्या होता है फटाफट, एक्सोथर्मिक में क्या होता है फटाफट बोलो। एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक अभी पढ़ाया है मैंने। एंडोथर्मिक बोलो। इसमें हीट रिलीज होती है, हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है, रिलीज होते हैं, और इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। ये हीट गेन करता है रिएक्शन, ये हीट लॉस करता है, ऐसे भी बोल सकते हैं, ये हीट लॉस करता है, याद रहेगा। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ट्राई करिए, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट हैपन व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, लेड नाइट्रेट इज हीटेड, लेड नाइट्रेट को जब हीट किया जाएगा, व्हाट हैपन व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया 2029, 24, 25 एंड मे बी 26 में। तो लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन फॉर्म्ड होगा। क्या फॉर्म होगा, ऑक्सीजन। बैलेंस करने के लिए 2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स, ये 4 मॉलिक्यूल्स, ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। यहाँ पे हमारा एसिटिक एसिड की रिएक्शन, व्हाट हैपन व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट, एसिटिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट, तो हमारा सोडियम एसिटेट बनता है, CH3COO Na बन रहा है, CO2 बनता है, और हमारा क्या बनता है बेटा, H2O बनता है। क्या बनता है, H2O बनता है। इसके बैलेंस करने के लिए इसके 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल, ये बैलेंस हो गई, सोडियम एसिटेट फॉर्म्ड होता है। इसका नाम इथेनोइक एसिड, और दूसरा नाम क्या है यूपीएससी में, इथेनोइक एसिड के बाद एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड भी है इसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर फ्रेंड यूज इन द आयरन नाइफ टू कट फ्रूट्स विच रिजल्टेड स्टेन्स ऑन द फ्रूट, व्हाई डिड हैपन। जब आयरन नाइफ से आपके जो है फ्रेंड ने फ्रूट्स को कट किया, तो उसमें जो है कौन सा सब्सटेंस या कौन जाके बैठ गया, तो आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे बोलो फटाफट, क्योंकि हमको पता है आयरन नाइफ रिएक्ट विद एसिड प्रेजेंट इन द फ्रूट जूस टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड, तो आयरन ऑक्साइड फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है बेटा, आयरन ऑक्साइड फॉर्म होता है। व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन बेटा, पता है ना, कोरोजन रेंसिडिटी सबको पता, पढ़ाया जा चुका है, बोलो। ठीक है, अब आगे बोलो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है पता है, डबल डिस्प्लेसमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सारी रिएक्शन पढ़ाई जा चुकी है, थर्मल डिकम्पोजिशन भी पढ़ाई जा चुकी है, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर ये भी पढ़ाया जा चुका है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, रिवीजन भी हो गया क्वेश्चंस का। अब नए चैप्टर पे बात करते हैं हम लोग, अब नए चैप्टर पे बात करते हैं, बताइए कौन सा पढ़ना है, जल्दी जल्दी कमेंट बताइए। एसिड बेस साल्ट है, मेटल नॉन मेटल है, एसिड, ये कौन है भाई, सोने का टाइम हो गया, उपाध्याय अभी टाइम नहीं हुआ है भैया, एक चैप्टर और पढ़ना है, ठीक है, अभी एक चैप्टर और पढ़ के जाना है, एक चैप्टर तो एटलीस्ट और पढ़ना है। नया चैप्टर बताइए बेटा, जल्दी चैप्टर बताइए फटाफट, कौन सा पढ़ना है, बोलिए फटाफट। बोलिए बेटा फटाफट, बोलिए फटाफट बोलिए। बोलो बोलो फटाफट बोलो। बोलो बेटा। चलिए अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ बता रहे हैं, बाकी मॉर्निंग की क्लास में फिर से लेते हैं क्लास, है ना, अगर आपको नहीं मन है बोलिए।
जल्दी बोलिए फटाफट बेटा, जल्दी बोलिए। कार्बन इट्स कंपाउंड पढ़ना है, ठीक है, देख रहे हैं बेटा, आ जाओ। इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखिए बेसिक बात है, कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। आंखें बंद हो रही भाई। चलो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? वैलेंसी ऑफ कार्बन कितनी है बेटा? 4 है। कितने हैं? 4 है। तो इसको टेट्रावैलेंट नेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंट इन नेचर। क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंट नेचर है। कार्बन का वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। क्या होती है बेटा? 4 होती है। कैसी होती है? 4 होती है। क्लियर? अब उसके बाद बात आती है हमारी, एक प्रॉपर्टी हो गई टेट्रावैलेंसी। तो क्वेश्चन आएगा व्हाई कार्बन आर टेट्रावैलेंट इन नेचर, ठीक है। देखिए आप लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लीज। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना है। चलो लिसन, चलो देखते हैं बेटा, पढ़ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है? कार्बन कार्बन के मॉलिक्यूल सेल्फ आपस में लिंक हो जाते हैं। कार्बन कार्बन के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? सेल्फ लिंक हो जाते हैं। कार्बन कार्बन के मॉलिक्यूल्स आपस में लिंक हो जाते हैं, इनफाइनाइट नंबर की चेन बना सकते हैं। कितने नंबर की चेन बना सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर की चेन बना सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग? कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है बेटा। कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है? जस्ट सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन कार्बन मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कैटिनेशन प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? कैटिनेशन प्रॉपर्टी। टेट्रावैलेंसी पता चल गई, कैटिनेशन पता चल गई। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी एलोट्रोपिक या एलोट्रोप्स फॉर्मेशन। एलोट्रोप्स फॉर्मेशन, तो ये कार्बन जो है एलोट्रोप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसके मेन एलोट्रोप्स है डायमंड आपका, ग्रेफाइट, ये दो नेचुरल एकरिंग हैं मेन, और एक बल्क मिनिस्ट्रल फ्लोरोसेंस, ये भी एक है, लेकिन दो ये मेन है, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बात करते हैं। कार्बन और मॉलिक्यूल्स जब हाइड्रोजन कंबाइंड हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है अगर कोई पूछे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे क्या होता है? हाइड्रोकार्बन क्या होता है? when carbon and hydrogen are combined together then they are formed hydrocarbon. The compound which contain carbon and hydrogen are called hydrocarbon. ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इसमें एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हम लोग कैटेगरी करते हैं। एक हमारा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है और दूसरा हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन होता है। तुम इतना याद कर लो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कौन आएगा सर? बेंजीन और उसके डेरिवेटिव। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6 और स्ट्रक्चर अगर बेंजीन का देखोगे तो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है ना। बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? कुछ इस तरीके का होता है। हर कार्बन के पास में एक एक हाइड्रोजन अटैच्ड होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजीन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन हमारे दो पार्ट होते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन हमारे दो पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा
एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का एक पार्ट होता है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा ये। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। दोज हाइड्रोकार्बन विच फॉर्म्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। तो दोज हाइड्रोकार्बन विच है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? दोज हाइड्रोकार्बन विच हैव सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन कार्बन इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड में सर क्या होता है? अनसैचुरेटेड में क्या होता है सर? अनसैचुरेटेड भी देख लीजिए, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में आइदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अ हाइड्रोकार्बन which have double bond and triple bond, double bond and triple bond between carbon and carbon is called unsaturated हाइड्रोकार्बन। ये बात क्लियर है बेटा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सबको क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है? बोलो हाँ या ना। इसमें बोलो किसी को कोई डाउट है? अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल अगर कोई पूछ ले तो एल्केन के मेंबर्स। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2। ये भी पूछ लेता है। द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n+2 होता है। क्या होता है? CnH2n+ होता है। यहाँ पे n की वैल्यू 1 से लगा के इनफाइनाइट तक होती है। क्या होती है? 1 से लगा के इनफाइनाइट तक। जैसे CH4, C2H6, C3H8, C4H10। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारा है एल्कीन और दूसरा हमारा एल्काइन। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n, अल्काइन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। इसमें n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 डैश डैश, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C2H4, दूसरा हो जाएगा C3H6, C4H8, C5H10। एल्काइन में n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C2H2, C3H4, C4H6। ये आपका इथीन हो गया, ये आपका प्रोपीन हो गया, ये ब्यूटीन हो गया, ये पेंटीन हो गया, ये आपका इथाइन हो गया, ये प्रोपाइन हो गया, ये आपका ब्यूटाइन हो गया, ये आपका मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। अभी इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पता चल गया। सीबीएसई में क्वेश्चन रहता है हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डिफरेंस कैसे करेंगे? जिनमें जो ब्रोमीन वाटर के कलर को डिसअपेयर कर देते हैं, जो ब्रोमीन वाटर के कलर को डिसअपेयर करते हैं वो हमारे अनसैचुरेटेड हैं, वो अनसैचुरेटेड। जो ब्रोमीन वाटर के कलर को डिसअपेयर ना करें वो हमारे सैचुरेटेड है। जो ब्रोमीन वाटर का कलर रेडिश कलर का होता है वो ब्रोमीन वाटर जैसे डालेंगे, अगर सैचुरेटेड होगा तो कलर गायब हो जाएगा, और अगर डिसअपेयर नहीं हो रहा है तो हमारे क्या है? वो हमारे क्या है? कलर गायब नहीं हो रहा तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब एल्केन्स है। और अगर कलर गायब हो जा रहा है मतलब एल्कीन या अल्काइन का कोई हाइड्रोकार्बन होगा। बात समझते रहना बेटा, बात समझते रहना। अब बात आगे समझते हैं। देखिए एल्केन के कुछ कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। तो जैसे पहला कंपाउंड है CH4, इसका अगर स्ट्रक्चर देखोगे हर कार्बन से 4 बॉन्ड बनते हैं, ये बात बेसिक पता है। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है तो इसका नेम जो होता है एक कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है मैथ, तो मीथेन होता है, मीथेन होता है। बाकी इसकी डिटेल में IUPAC जो है हम
कभी और पढ़ेंगे। C2H6 है, अगर हमारे पास 2 कार्बन का एल्केन है तो इसका स्ट्रक्चर कैसे अगर बनेगा, 2 कार्बन उससे 3 हाइड्रोजन इधर और 3 हाइड्रोजन इधर, तो नाम क्या हो जाएगा सर, इसका नाम हो जाएगा 2 कार्बन इसलिए एथ डबल बॉन्ड एन, 3 कार्बन होंगे तो प्रोपेन। क्लियर? हाँ बेटा बिल्कुल अपलोड हो रही है, बिल्कुल लाइव क्लास अपलोड हो रही है यूट्यूब पे। ठीक है, नीचे आइए बेटा। ठीक है, सबका क्लियर आ रहा है बेटा? स्ट्रीमिंग सही आ रही है सबकी, आवाज आ रही है सबको, वॉइस आ रही है? ठीक है, ठीक है, थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं। ठीक है, यूट्यूब कह रहा है बहुत ज़्यादा तेज पढ़ा रहे हैं, हम कवर नहीं कर पा रहे हैं। C3H8, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ये आपका 4 कार्बन का एल्केन है, दैट मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है। जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे एल्केन पहचानिए, उसको डबल करके +2 करना है। डबल करके क्या करना है बेटा, +2 करना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, पक्का ना? एक और देखते हैं C5H10 का, C5H12 होगा, नंबर ऑफ कार्बन डबल करके +2 करना है ना। H12 नाम क्या हो जाएगा, 5 कार्बन के लिए पेंट और सिंगल बॉन्ड इसलिए एन, तो क्या नाम हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? पेंटेन हो जाएगा। बोलो बात क्लियर हो रही है सबको? सबको क्लियर हो रहा है ना, पेंटेन? ठीक है, अब आगे बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन के मेंबर्स पे। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला था आपका CnH2n, इसमें n = 2 रखोगे, C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, तो नाम क्या हो जाएगा बेटा, 2 कार्बन के लिए एथीन, एथीन हो जाएगा। 3 कार्बन के लिए प्रोपीन, प्रोपीन हो जाएगा। 4 कार्बन के लिए ब्यूटीन, ब्यूटीन हो जाएगा। 5 कार्बन के लिए पेंट, तो पेंटीन हो जाएगा। क्लियर है ना? बोलो। नेक्स्ट है आपका एल्काइन। एल्काइन क्या होता है? एल्काइन की पहचान ये है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसको डबल करके 2 माइनस करना होगा, और n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है अनसैचुरेटेड में, 2 3 4 5 डेज 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 इनफाइनाइट। तो यहाँ पे 2 रखेंगे, क्या बनेगा बोलो, C2H2। स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो यहाँ एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, 2 हाइड्रोजन लगा दिए इधर उधर, नाम आ जाएगा YN इथाइन। 2 कार्बन के एथ YN इथाइन। 3 के लिए C3H4 प्रोपाइन। 4 के लिए 6 हाइड्रोजन होंगे, ब्यूटाइन। 5 के लिए पेंटाइन। 6 के लिए हेक्साइन। बोलो इतनी बात क्लियर है सबको? सबको क्लियर है ना? इसमें कोई डाउट है बोलो? ठीक है ना? 4 के लिए बेटा ब्यूट, अगर 4 कार्बन के एल्कीन है तो ब्यूटीन, और एल्काइन है तो ब्यूटाइन। क्लियर है ना? 5 के लिए पेंट, तो पेंटाइन या पेंटीन। बोलो अब फंक्शनल ग्रुप जोड़ के देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप हमारे 2 टाइप के हैं, एक प्रीफिक्स है और एक सेकेंडरी सफिक्स है। सेकेंडरी सफिक्स वो होते हैं जो जुड़ने के बाद इनका नॉमेनक्लेचर में नेम लास्ट में लिखा जाता है, और प्रीफिक्स होते हैं जो पहले लिखे जाते हैं, इनका नॉमेनक्लेचर में नाम पहले लिखा जाता है। जैसे कि हैलोजन ग्रुप,
हैलोजन ग्रुप, शॉर्ट फॉर्म में एक्स है, जैसे 4 हैलोजन है। फिर कल बाहर आई, ओहो, फिर कल बाहर आई, बाहर रोज आती थी लेकिन फिर कल बाहर आई। तो एफ फॉर बेटा फ्लोरो, ये हैलोजन है। Cl फॉर क्लोरो, Br फॉर ब्रोमो, I फॉर आइडो। तो आप बोलिए इसका नाम। जैसे अगर आपके पास है CH3Cl, CH3 CH2 Br, CH3 CH2 CH2 Br, तो नाम क्या हो जाएगा बोलो इसका। ये इसका नाम हैलोजन पहले लिखा जाएगा, तो क्लोरो और एक कार्बन के लिए वर्ड रूट मैथ, तो मीथेन। ब्रोमो, इथेन, ये आपका हो जाएगा ब्रोमो प्रोपेन। बोलो क्या दिक्कत है इसमें, किसी को कोई डाउट है बोलो। ठीक है ना, ठीक है ना, बोलो। ठीक है, नेक्स्ट बोलिए आगे बेटा, नेक्स्ट बोलिए। प्रीफिक्स आ गया समझ में, ये एक प्रीफिक्स आ गया। अगर आयोडीन जुड़ा होगा तो ऐसे आइडोब्यूटेन, आइडोप्रोपेन। जिस नंबर पे जुड़ा होगा 2 नंबर पे 2 आइडोब्यूटेन, 3 पे जुड़ा होगा तो 3 आइडो। ठीक है, नंबरिंग उस साइड से करेंगे अगर लॉन्गेस्ट चेन है। जैसे नंबरिंग ऐसा कैसे करेंगे, तो नंबरिंग ऐसे करेंगे, देखिए एक क्वेश्चन देख लीजिए। वैसे 10th में ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा, 10th में बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। स्ट्रक्चर बना होगा और IUPAC नेम पूछेगा, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग, राइट द IUPAC नेम। तो नंबरिंग उस साइड से करेंगे जहां पे फंक्शनल ग्रुप पास में होता है, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप चाहे प्रीफिक्स हो या हमारा सेकेंडरी सफिक्स हो, तो जिधर पास में होगा तो नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो। अब ब्रोमो किस नंबर से है, किस साइड से पास में, इधर इस साइड से, जिधर 2 नंबर आया उधर से नंबर क्या, तो 2 ब्रोमो और 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। अगर एक जैसे 2 ग्रुप है सर, एक जैसे 2 ग्रुप है तब क्या करेंगे, मान लो इधर ब्रोमीन है, इधर क्लोरीन है, और इधर H है, इधर एक और ब्रोमीन है। तो नंबरिंग किस साइड से करेंगे, जिधर हमारा फंक्शनल ग्रुप ज्यादा होंगे और जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा वो होगा। तो इधर 1 2 3 और 4। तो बोलो नाम क्या आएगा, नाम क्या आएगा बेटा। देखिए 2 नंबर पे हमारा क्या है, ब्रोमीन है, 2 नंबर पे 2 ब्रोमीन है। जब एक जैसे 2 ग्रुप हो जाएं तो पहले उनकी पोजीशन लिखो, एक जैसे 2 ग्रुप हो जाए तो पोजीशन लिखो, फिर डाई वर्ड यूज करो। 2 पे है तो 2,2 डाई ब्रोमो, 3 पे है तो 3,3 डाई क्लोरो, ऐसे करके। ठीक है, 2 और 3 पे तो 2,3, जो फंक्शनल ग्रुप होंगे उसका नाम लिख दो, डाई के साथ में 3 होंगे तो ट्राई के साथ में, तो 2,2 डाई ब्रोमो। डिटेल वीडियो जो है आगे मिलेगी इस IUPAC में। 2,2 डाई ब्रोमो, 3 क्लोरो और ब्यूटेन। ये एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं आपको, 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ाया जा रहा है, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना बेटा, ठीक है, ये आपका क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट। ठीक है, अच्छा सर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा होगा तब क्या नाम होगा, CH3 CH2 CH2 NO2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रो। और 3 कार्बन के लिए तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड इसलिए एन, नाइट्रोप्रोपेन। 2 3 4 और NO2, तो नाम क्या हो जाएगा बोलो बेटा इसका, इसका नाम बोलो क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट करके बताओ, इसका नाम बताओ फिर आगे हम पर चलें। बोलो बेटा फटाफट। हाँ नाइट्रो, नाइट्रो ब्यूटेन। बोलो बात क्लियर है ना सबको, बोलो बात क्लियर है। ओके, अब IUPAC नेम हम सेकेंडरी सफिक्स वाले ग्रुप क्या करते हैं। सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए तो उनका नाम एल्केन या एल्कीन या एल्काइन के बाद में लिखेंगे। जैसे मैथेन लिख लिया, इथेन लिख दिया, एन का ई, एन का या इन का ई, आइन का ई हटा के उनका नाम लिखा जाता है। तो जैसे कि नाम हम देखते हैं कुछ, जैसे हमने बोला CH3 CH2 OH, तो सबसे पहला हम जो इसमें ले रहे हैं वो एल्कोहल ग्रुप ले रहे हैं। एल्कोहल की पहचान क्या है, वो कार्बन की चेन के साथ में OH ग्रुप जुड़ा होगा। क्या जुड़ा होगा बेटा, OH ग्रुप जुड़ा होगा। कार्बन की चेन के साथ में OH ग्रुप जुड़ा है तो एल्कोहल है, कार्बन की चेन के साथ में OH जुड़ा है तो एल्कोहल है। और एल्कोहल के लिए ऑल जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे लास्ट में, ऑल। जैसा मैथेन था तो मैथेनॉल,
इथेन था तो इथेनॉल, प्रोपेन था तो प्रोपेनॉल, ब्यूटेन था तो ब्यूटेनॉल। तो यहाँ पे 2 कार्बन के लिए क्या हमने वर्ड रूट बताया? क्या बताया बोलो? 2 कार्बन के लिए एथ इथेनॉल। क्या बताया? इथेनॉल। आपको कंटिन्यूअसली पढ़ा रहे हैं बेटा, कंटिन्यूअसली बिना ब्रेक के 1.5-2 घंटे से पढ़ा रहे हैं। रात को लगभग अब 11 बज रहे हैं, ठीक है। और अगर अब भी आप ना तैयार किए तो बेकार है। 3 कार्बन है तो देखो प्रोपेनॉल, और OH 1 पे है इसलिए इसकी पोजीशन को मेंशन नहीं कर रहे हैं। इन केस अगर OH हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हमारा है 2 नंबर पे होता तब क्या बोलते इसका? तो उसकी पोजीशन के साथ में ऑल बोलते हैं, पोजीशन के साथ में ऑल बोलते हैं। तो बोलो क्या नाम हो जाएगा? 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, और 2 नंबर पे इसलिए टू ऑल। बोलो समझो, देखो प्रोपेन टू ऑल, ठीक है ना बेटा? ठीक है बेटा, बोलो प्रोपेन टू ऑल आ गया। ये बात क्लियर है? रिएक्शन को बैलेंस करना बेटा, ठीक है, हम बताते हैं अभी, ठीक है। ये कराने के बाद अभी बैलेंस करना भी सिखाते हैं, ठीक है ना? बोलो, ये प्रोपेन टू ऑल आ गया, अल्कोहल आ गया, अल्कोहल सबको आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ग्रुप है एल्डिहाइड। IUPAC में जरूर आएगा IUPAC एल्डिहाइड। फंक्शनल ग्रुप पूछ लेता है CH3CHO। तो जैसे हमने इसमें एल्डिहाइड की पहचान नहीं बताई, इसमें CHO लिखा होगा, या अगर स्ट्रक्चर ओपन होगा तो C डबल बॉन्ड OH लिखा होगा कार्बन की चेन के साथ में। ये एल्डिहाइड की पहचान है। एल्डिहाइड के लिए हम लोग अल जोड़ेंगे तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा एल्केन अल। क्या हो जाएगा? एल्केनल। क्या हो जाएगा? एल्केनल। तो 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड इसलिए एन, और एल्डिहाइड के लिए अल। इथेनल क्या नाम हो जाएगा? एथेनल हो जाएगा। अच्छा, इसका कॉमन नेम कोई बता सकता है? HCHO का कॉमन नेम, या हम इसको CH3CHO का कॉमन नेम, ये कॉमन नेम बता सकता है कोई? कॉमन नेम, ये कॉमन नेम बता सकता है बेटा? इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। बहुत सही आंसर आ रहा है बेटा, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड आंसर आ रहा है। इसका नाम क्या है बेटा? एसिटल्डिहाइड। ये क्वेश्चन पूछ लेगा, राइट द IUPAC नेम ऑफ एसिटल्डिहाइड। तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा? इथेनल। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा सर? IUPAC नेम क्या हो जाएगा? IUPAC नेम हो जाएगा एक कार्बन का एल्डिहाइड मतलब मैथेन अल। क्या हो जाएगा सर? मैथेनल। क्या हो जाएगा? मैथेनल। एल्डिहाइड के लिए अल जोड़ेंगे, अल। क्लियर है ना? बोलो, बोलो क्लियर है? फटाफट इनके नाम कमेंट में बताओ। CH3CH2CHO, CH3CH2CHO, दूसरा है CH3CH2CH2CH2CHO। ये 2 नाम बताओ फटाफट IUPAC में, ये बताओ फटाफट कमेंट करके। बोलो फटाफट बोलो बेटा। पेंटेनल किसका बताया जा रहा है? ब्यूटेनल किसका बताया जा रहा है? ऑल कौन बोल रहा है? ऑल नहीं भैया, ऑल नहीं। अतुल, ऑल नहीं होगा, चेक करो, चेक करो। 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, बिल्कुल सही, ब्यूट होगा। ब्यूट तो आपका सही है, लेकिन ब्यूट सही से नहीं काम चलेगा, आगे भी सही बताना होगा। देखो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड इस एल्डिहाइड के लिए एन, और फिर अल, तो ब्यूटेनल। इसमें कितने कार्बन है? इसमें कितने कार्बन है बोलो? 5 कार्बन है। 5 कार्बन है तो पेंटेन अल, पेंटेनल हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा बेटा? पेंटेनल हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा बोलो? पेंटेनल। क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। IUPAC नेम ऑफ कीटोन। कीटोन का IUPAC, कीटोन की पहचान है C डबल बॉन्ड O 2 कार्बन के बीच में जुड़ा होगा। कार्बोनिल ग्रुप इसको बोलते हैं। C डबल बॉन्ड O 2 कार्बन के बीच में जुड़ा होगा, या CO लिखा होगा, RCOR। तो कीटोन के लिए ओन जोड़ेंगे, 1 लिखा जाता है, लेकिन जो है इसको पढ़ते हैं ओन है। क्लियर? इसमें मिनिमम 3 कार्बन होंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो इसका कॉमन नेम भी आपको आना चाहिए। कॉमन नेम होता है एसीटोन। क्या होगा? एसीटोन। और IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC नेम क्या होगा बोलो?
इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा प्रोपेन ओन। ओन में मिनिमम नंबर जो होगा, पोजीशन होगी, वो 2 नंबर होगी। इसका फटाक से नाम बोलो, CH3CO, CH2CO, CH3, फटाफट बोलो। पेंटानॉल, बिटानॉल, अभी कौन, अभी वही पुराने कमेंट आ रहे हैं, क्या बोलिए फटाफट। टू ब्यूटेनोन, बेटा ब्यूटेन में 2 नंबर एक मिनिमम नंबर होता है, 2 नंबर एक मिनिमम नंबर होता है, इसलिए उसको आप डायरेक्टली बोलिए ब्यूटेन टू ओन। 2 भी सही है, 2 ब्यूटेन ओन भी सही है, ठीक है, लेकिन 2 आप ना भी मेंशन करेंगे तब भी चलेगा, ये ना भी लिखोगे तब भी चलेगा, ठीक है ना। बोलो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है पहचान, जहां पर COOH है, कोई चीटिंग नहीं करेगा, सब खुद से बोलेंगे आंसर, कमेंट में खुद से आंसर आने चाहिए, ठीक है ना। COH को हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर ओपन करेंगे तो RC+OH, ये पहचान है। इसके लिए हम लोग ओइक एसिड जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, ओइक एसिड जोड़ते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पहला वाला HCOOH। इसको हम लोग कॉमन नेम में बोलते हैं, जानते हो क्या सर, क्या बोलते हैं कॉमन नेम में, इसको हम कार्बन नेम में बोलते हैं, इसका कॉमन नेम जो है वो है फॉर्मिक एसिड। क्या है बेटा, फॉर्मिक एसिड। आईयूपीएसी नेम में फॉर्मिक एसिड पूछेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद कर लो, एसीटोन का आईयूपीएसी नेम पूछ लेगा, फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड का पूछ लेगा, तो फॉर्मिक एसिड का आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, बोलो फटाक से, फटाक से कमेंट करो, बोलो क्या आएगा। इसका कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड जोड़ते हैं, तो मैथेनोइक एसिड, क्या जोड़ेंगे, मैथेनोइक एसिड। CH3COH, इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं, इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। बोलो हाँ या ना। ऐसे इनका अपने आप कमेंट में बताना है आपको नाम। 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है तो क्या होगा, 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक है तो क्या होगा, चार कार्बन का है तो क्या होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में नाम, ये वाला क्या होगा, ए क्या होगा और बी क्या होगा, ए क्या होगा और बी क्या होगा, ये कमेंट में बताएंगे आप, ठीक है। आर मतलब अल्काइल ग्रुप, आर मतलब अल्काइल ग्रुप, यहाँ कार्बन की कोई भी चेन हो सकती है, आर का मतलब अल्काइल ग्रुप, नंबर ऑफ कार्बन कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, कितने भी कार्बन की चेन हो सकती है। तो इसमें कितने कार्बन हो जाएंगे, बोलो 1 2 3, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। इधर 4 कार्बन का है तो आपका हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। बोलो कल ऑनलाइन क्लास लगा दो भाई, किस चैप्टर के लिए बताइए, किस चैप्टर के लिए कल ऑनलाइन क्लास लगाई जाए, ठीक है। ये बताओ आईयूपीएसी क्लियर है सबको, सबको आईयूपीएसी क्लियर है, बट आप लोगों ने सेशन नहीं शेयर किया है, सेशन शेयर नहीं किया है, कैसे ऑनलाइन किया है बताया जाए, बताइए, ठीक है। ऐसा करते हैं, बाकी जो है हम लोग कल क्लास में डिस्कशन करेंगे, और आज की क्लास यहीं तक एंड करते हैं। आप जितने 2 चैप्टर ये रिवाइज कराए गए, इसमें से थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है अभी, इथेनॉल और एथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज बची हुई है इस चैप्टर की, तो अगर आप ये अच्छे से पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली ये 2 चैप्टर्स आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे। फिर आपका बचेगा मेटल्स, नॉन मेटल और एसिड बेस साल्ट, वो कल की क्लास में अगर आप लोगों ने साथ दिया और आपने कमेंट करके वीडियो में बताया कि सर ये आप क्लास लगा दी, और अगर हमारे पास मोर देन 50 कमेंट आए कि एसिड बेस साल्ट
एंड मेटल्स नॉन मेटल के लिए क्लास लगाइए, तो मैं डेफिनेटली कल की ऑनलाइन क्लास जरूर लूंगा, भले ही आपको 4 बजे 5 बजे लेना पड़े, लेकिन मैं लूंगा। बात क्लियर है ना सबको? अभी तो रात के 11 बज रहे हैं, ठीक है ना बेटा? कीटोन एक बार और, कीटोन में क्या प्रॉब्लम है बोलो? कीटोन में बेटा ये दिक्कत है, कीटोन में ओन जोड़ते हैं, कीटोन में क्या जोड़ते हैं? ओन जोड़ते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनोन। इसका क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेनोन। क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेनोन। 4 कार्बन इसलिए ब्यूटेनोन। ओन में नंबर जो है वो 2 नंबर मिनिमम पोजीशन है, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन टू ओन। बोलो बात क्लियर है सबको? सबको बात क्लियर है? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं बेटा, जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट में करके बताइए, ठीक है? जरूर उसको सॉल्व किया जाएगा। और हमारा अगर किसी को और डाउट है तो आप हमारा पर्सनल नंबर भी आप ले सकते हैं, पर्सनल नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, और या ऑफलाइन आके भी विजिट कर सकते हैं अगर आप लखनऊ के हैं। जो आपका नंबर है, हमारा मोबाइल नंबर हम आपको लिख के दे रहे हैं, हालांकि हमारे प्रोफाइल पे लिखा रहता है 9170824737। आप व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजिए, नाम लिख के भेजिए कि सर प्लीज़ हमको ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए जिस पे ऑनलाइन क्लास की लिंक आती है, मैं उसमें ज्वाइन कर लूँगा और आपको लिंक कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे। आगे हम लोगों का टारगेट है, जैसे 12th वाले जो बच्चे हैं या 10th वाले जो बच्चे हैं, उनके 11th की क्लास के लिए जो 12th वाले बच्चे हैं, तो अगर वो कंपटीशन में आ रहे हैं तो हम लोग बहुत जल्दी कंपटीशन की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें होम गार्ड है, पुलिस है, इसकी तैयारी कराई जाएगी। तो अगर अच्छे से सब कुछ रहा तो ज़रूर हम लोग तो पे लगेंगे। एक एसएससी जो आपका है जिसमें होमगार्ड आते हैं, होमगार्ड के लिए, कांस्टेबल के लिए जो एग्ज़ाम आता है, इसके लिए तैयारी कराई जाएगी। साथ में आपको एसएससी जीडी की तैयारी कराई जाएगी, आर्मी के लिए, एसएसबी के लिए, ठीक है? और एनडीए की भी तैयारी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो एज सुन एज पॉसिबल ये क्लासेस स्टार्ट होंगी, लेकिन आप लोग जुड़े रहिए, और अगर हमको स्ट्रेंथ मिलेगी तभी बेटा हम ये सब कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा? ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइज। एंड कर दिए।